अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा महल में एक सिपाही नीलोफर के पास आता है तो नीलोफर उससे पूछती हमारे सुल्तान कैसे हैं। तो सिपाही कहता उन्होंने उनकी चालें नाकाम बना दी और हमारे सुल्तान खैरियत से हैं। नीलोफर खातून गोंजा कहती अल्लाह का शुक्र है। और फिर इस दौरान कुछ सिपाही दैफने को पकड़ कर लेकर आ रहे होते हैं। दैफने कहती तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा सुल्तान अस्पोर्चा को बचाने गया है। ये सुनकर मलहून आगे बढ़ती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है खामोश रहो ए नागन। और फिर एराज उसे बालों से पकड़ते हुए कहती आखिरकार हम तुम्हें तुम्हारी असल जगह तक पहुंचा ही देंगे। और फिर दैफने नीलोफर से कहती आह नादान नीलोफर, तुम समझती हो कि तुम जीत गई हो, तुम कितनी बेवकूफ हो। मलहून कहती इसे बोलने ना दो, ले चलो इसे। एराज जब ले जाने लगती है तो नीलोफर मलहून से कहती इजाजत हो तो माँ, पहले मैं इस सांप से हिसाब लूंगी, मेरे कमरे में इंतजार करो। तो एराज और अस्मा दैफने को पकड़कर नीलोफर के कमरे तक ले जाती हैं। नीलोफर भी जब पीछे जाने लगती है तो गोंजा उससे कहती मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। नीलोफर कहती अपना ख्याल रखना बहन। एराज और अस्मा इंतजार कर रही हैं, बेहतर यही है कि मैं इसका सामना अकेले करूं। और अंदर की जानब रवाना होती है। जबकि दूसरी जानब गैमलेक किले की गलियों में हम देखते हैं कि खलील, तुरहान और बाकी सिपाही छुप कर एक जानब खड़े होते हैं। जबकि इस दौरान एक जल्लाद, दो आदमी और एक खातून अस्पोर्चा को फांसी का लिबास पहनाने के लिए जिंदान की जानब जा रहे होते हैं। तो रास्ते में जल्लाद आसपास उन्हें देखता है और उसे शक पड़ जाता है। तो वो फौरन जैसे ही तुरहान पर हमला करने लगता है तो तुरहान फौरन उसका हमला नाकाम बना के अपना खंजर से उसका गला काट डालता है। जबकि खलील और अब्दुर्रहमान बाकी दोनों आदमियों की गर्दन पर अपने खंजर रख देते हैं। रहबा चीखते हुए कहती हमारी मदद करो। तो तुरहान उसकी गर्दन पर अपना खंजर रख देता है। और फिर अब्दुर्रहमान उस आदमी से कहता खामोश रहो वरना मैं इस खंजर से तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। खलील कहता मेरी बात सुनो, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, समझे, वरना मैं तुम्हें मारने में जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं, आगे बढ़ो चलो। और उन सब को लेकर साथ वाले घर में दाखिल हो जाते हैं। जबकि उस जल्लाद की लाश को भी घसीट कर अंदर लाया जाता है। उरहान साहब पहले से ही घर में मौजूद होते हैं। खलील बताता है हमने जल्लाद को इसलिए मार डाला क्योंकि हमें मालूम था कि वो मजाहमत करेगा मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते चलो ले तो आए हो, अब हर कोई अपना काम जानता है। तुरहान कहता जो बेवकूफी करते हैं उनका अंजाम यही होता है, आगे बढ़ो और देखो। और वो सब ऊपर की जानब रवाना होते हैं। और फिर अगले ही लम्हे फातिमा और फलादियोस भी उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और उरहान के पास आते हैं। उरहान साहब पूछते क्या तुमने सूरत हाल का जायजा लिया, अंद्रयास के मंसूबे और चालें क्या है। फलादियोस कहता वो हर गली और हर मोड़ पर बड़ी तादाद में और मुकम्मल तैयारी के साथ मौजूद है। फातिमा कहती उन्होंने लोगों में आग भड़का दी है और हर कोई सजाए मौत देखने के लिए मैदान की तरफ दौड़ पड़ा है। उरहान कहता ये अच्छा है कि मुकामी लोग मैदान में हैं, हम उनमें छुप जाएंगे, लेकिन अगर वो वाकई इतनी बड़ी तादाद में हैं जैसा कि तुम कह रहे हो तो हमें बुरान साहब और उनके दस्ते का इंतजार करना चाहिए। फातिमा कहती अगर शहजादी अस्पोर्चा को उनके आने से पहले ही कत्ल कर दिया गया तो। सुल्तान कहते अगर ऐसा हुआ तो हम फौरन कार्रवाई करेंगे। और फलादियों से कहते हैं तुम मैदान पर नजर रखने वाले किसी एक बुर्ज पर चढ़ जाओगे और तीरों से हमारी मदद करोगे। और तुम फातिमा इस राहबा का भेस अख्तियार करोगी जिसका वो मैदान में इंतजार कर रहे हैं। चलो। ये सुनकर फातिमा ऊपर की जानब जबकि फलादियोस बाहर की जानब रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि बुरान साहब अपने सिपाहियों के हमरा घोड़े भगाते हुए गैमले किले की जानब आ रहे होते हैं। जबकि इधर जंगल में हलीमा और दरसून अपने सिपाहियों के हमरा बुरान साहब का इंतजार कर रहे होते हैं। तो हलीमा कहती बुरान साहब कहाँ रह गए हैं। तो दरसून हलीमा के पास आता है और कहता है फिक्र न करो, वो हमसे आ मिलेंगे। हलीमा कहती आह मेरे भाई आह, मेरा जहन ये मानने को तैयार नहीं, वो अस्पोर्चा के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है। तो दरसून कहता मसला अस्पोर्चा से कहीं बड़ा है हलीमा, हमारे सुल्तान ये सब रोमी लश्कर की पेशकदमी रोकने के लिए कर रहे हैं। हलीमा कहती बात यही है। और गरमियान और करासी दूसरी तरफ भूखे कुत्तों की तरह इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर दरसून खामोश हो जाता है। तो हलीमा कहती मेरा इशारा तुम्हारी तरफ नहीं था इब्ने करासी, तो फिर ठीक है, नाराज ना हो। दरसून कहता अगर जुल्म हमारी तरफ से हो तो मैं हम में से नहीं, फिर मैं क्यों नाराज हूँगा। मेरे नस्ब और असल से किताए नजर में हक और हकीकत के लिए अपने सुल्तान के साथ खड़ा हूँ, चाहे तुम यकीन करो या ना करो। हलीमा कहती नहीं, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करती हूँ। तो दरसून खुश होता है और कहता है तुम यकीन करती हो कि आज जो मैंने सुना वो सच है। हलीमा कहती मैं तुम पर यकीन करती हूँ मगर मैं तुम्हें मुझसे झूठ बोलने पर कभी माफ नहीं करूंगी। इस दौरान सिपाही की आवाज आती है बुरान साहब आ रहे हैं। अगले ही लम्हे बुरान साहब सिपाहियों के हमरा वहाँ आ जाते हैं और घोड़े से नीचे उतरकर उनके पास आते हैं और सलाम करते हैं। बुरान बताता है हमारे सुल्तान खतरे में है, हमें फौरन किले में दाखिल होना होगा, क्या सूरत हाल है दरसून। तो दरसून कहता वो तमाम दरवाजों पर पहरे बढ़ा रहे हैं लेकिन शमाल की जानब एक कमजोर नुक्ता है, हम उस रास्ते से अंदर जा सकते हैं। बुरान कहता हे वल्ला, तो फिर चलो। और सब अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और रवाना होते हैं। जबकि इधर गैमला के किले में उरहान साहब
साहब आगे बढ़ रहे होते हैं। इस दौरान वो देखते हैं कि कमांडर अंद्रयास एक घर के बाहर मौजूद होता है और सिपाही उसे बता रहा होता है कि हम ये घर आपके लिए वक्फ करते हैं कमांडर अंद्रयास, आप यहाँ सजाए मौत मुकम्मल होने तक इंतजार कर सकते हैं। अंद्रयास कहता सजाए मौत की तैयारियां मुकम्मल करो और खानदान को मजीद इंतजार न करवाओ। और इसके बाद वो उस घर के अंदर दाखिल हो जाता है, जबकि उरहान साहब पीछे से उसे देख रहे होते हैं। और फिर उरहान साहब अपने सिपाही से कहते यही मेरा इंतजार करो, और उरहान साहब भी उसी घर के अंदर चले जाते हैं जिस घर के अंदर कमांडर अंद्रयास गया था। जबकि दूसरी जानब जिंदान में शहजादी अस्पोर्चा बैठी हुई होती है कि इस दौरान फातिमा राहबा का लिबास जेबतन किए अस्पोर्चा के लिए लिबास लेकर आती है। अब्दुर्रहमान और खलील भी उनके साथ होते हैं। फातिमा पहरेदारों से कहती मैं कैदी औरत को तैयार करती हूँ, दरवाजा खोलो। तो सिपाही दरवाजा खोल देते हैं। फातिमा अंदर दाखिल होती है तो कहती मुझे चाबी दो, और उनसे कहती तुम बाहर चले जाओ। तो सिपाही बाहर रवाना हो जाते हैं। और फिर फातिमा जैसे ही जिंदान का ताला खोल रही होती है, अस्पोर्चा फातिमा को देखकर कहती फातिमा खातून, और फौरन उठ खड़ी होती है और पूछती तुम यहाँ क्या कर रही हो। फातिमा कहती हम आपको बचाने आए हैं शहजादी, वक्त नहीं है, ये कपड़े पहन लो। अस्पोर्चा कहती नहीं, ये नामुमकिन है, हर तरफ फौजी हैं, हम यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। फातिमा कहती तुम ठीक कह रही हो, हमारी तादाद कम है, अगर हमें बुरहान साहब ना मिले तो हम सब यहाँ दफन हो जाएंगे। अस्पोर्चा कहती ये मुमकिन नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती फातिमा, तुम चली जाओ, अब ये मेरी जंग है। फातिमा कहती ये हमारी जंग है, ये हम सब की है, ये हमारे सुल्तान का हुक्म है, हम आपको यहाँ से बचाएंगे। तो अस्पोर्चा कहती उरहान साहब क्या वो वाकई आए हैं। तो फातिमा कहती जी हाँ, वो यही है, उन्होंने आपके लिए अपनी जान खतरे में डाल दी है। और फिर कपड़े देते हुए कहती अब तैयार हो जाओ, चलो। तो अस्पोर्चा वो लिबास पकड़ लेती है। जबकि इधर कमांडर अंद्रयास जब एक घर के अंदर मौजूद होता है तो उसका सिपाही उसके पास आकर बताता है करासी ओगलू दरसून साहब पहुंच चुके हैं। अंद्रयास कहता उन्हें अंदर आने दो। और फिर अगले ही पल उरहान साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और अंद्रयास के पास आते हैं, जो कि दरसून बांधकर आए हुए होते हैं, और आकर कहते कुस्तुनतुनिया का खूनी कुल्हाड़ा और रोम का बहादुर सिपा सालार अंद्रयास। तो अंद्रयास कहता मेरे इत्तेहादी करासी ओगलू तमीरहान सरदार के भाई दरसून साहब, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं जानता, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को जान लेंगे। तो उरहान साहब कहते मैं यहाँ तारफ या मशवरे के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें हमारे माहिदे की शरायत याद दिलाने आया हूँ। अंद्रयास कहता दोबारा कहो, तुम मुझे किस चीज की याद दहानी करवाओगे। उरहान साहब कहते क्योंकि तुमने उन्हें कुमक नहीं भेजी, दरमियान कबीले ने राजा हिसार उरहान के हाथों खो दिया, और मेरा भाई कहता है अगर हमें अधूरा छोड़ दिया गया तो। ये सुनते साथ ही अंद्रयास कहता तो क्या होगा। और फिर उरहान साहब के पास आकर पूछता तुम क्या करोगे। तो उरहान साहब कहते मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि मुश्किल रास्ता ना अपनाओ, बल्कि आसान रास्ता अख्तियार करो। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि हम इस इत्तेहाद से फायदा उठाएंगे, मुझे कायल करो ताकि हमारा साथ तवील रहे। ये सुनकर अंद्रयास खामोश हो जाता है। जबकि बाहर हम देखते हैं कि उरहान साहब के सिपाही शहजादी अस्पोर्चा को लिबास पहना कर बाहर लेकर आ रहे होते हैं, जिसे देखते साथ ही सब लोग कह रहे होते हैं गद्दार अस्पोर्चा, गद्दार अस्पोर्चा, और सब नारे लगा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं इसे फांसी दो, इसे फांसी दो। और फिर फातिमा अस्पोर्चा के पास आकर कहती कुछ देर सब्र करो शहजादी। किस दौरान यगीत वहाँ पर आ जाता है। यगीत को देखते साथ ही फातिमा फौरन अपने चेहरे के ऊपर चादर कर लेती है। यगीत अस्पोर्चा के पास आता है और फांसी वाली रस्सी की जानब देखते हुए कहता आह शहजादी आह, हमारी गलतियां हमें ऐसी जगहों पर ले आती हैं बदकिस्मती से। अस्पोर्चा कहती तो सारे बुज़दिल एक ही जगह जमा हो गए हैं, तुम्हारा गद्दार बाप कहाँ है यगीत, ये हरकतें तुम पर बिल्कुल नहीं जचती, क्या तुम जानते हो तुम अब तक के सबसे बुज़दिल आदमी हो। तो यगीत कहता और तुम अब तक की सबसे मुर्दा शहजादी हो, लेकिन फिर भी तुम बहादुरी का दिखावा कर रही हो। अस्पोर्चा कहती मेरे पास डरने के लिए कुछ नहीं है, दरअसल डरना तुम्हें चाहिए। उरहान साहब तुमसे तुम्हारी इस गद्दारी की कीमत वसूल करेंगे। यह सुनते साथ ही यगीत कहता उरहान वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आएगा। तो अस्पोर्चा अपनी नजरें चुरा लेती है। यह सुनकर यगीत हंसता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर अंद्रयास को इस सूरत हाल के बारे में बताता हूँ, आखिरकार वो सुल्तान है, उनका इस्तकबाल करते हैं। मेरा तो यह मशवरा है कि हम तुम दोनों को एक साथ लटका दें, चूंकि वो यहाँ आने वाले हैं। इस पर अस्पोर्चा खामोश हो जाती है। तो यगीत कहता क्या हुआ शहजादी, तुम खामोश हो गई, तुम्हारी आवाज बंद हो गई। अस्पोर्चा कहती तुम बुज़दिल हो, तुम साजिशें करते हो और पीठ में छुरा घोंपते हो, जैसा कि तुमने फिलादियोस के साथ किया। यगीत कहता मैं बुज़दिल नहीं हूँ, इसे बुज़दिली नहीं कहते बल्कि इंसाफ कहते हैं। और फिर फांसी वाली रस्सी की जानब देखते हुए कहता चलो शहजादी तुम्हारी आग बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और ये कहकर वहाँ से रवाना हो जाता है। उसके चले जाने के बाद खलील कहता इस गद्दार को इससे पहले कि वो सब कुछ तबाह कर दे हमें इससे छुटकारा पाना होगा। अब्दुर्रहमान कहता अगर हम गए तो बेनकाब हो जाएंगे, हम क्या करेंगे। तुरहान कहता ये हमारे सुल्तान की जान का मामला है, चल कर इसको खत्म करते हैं। फातिमा कहती तुम लोग रुको, मैं कुछ करती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। तो अस्पोर्चा कहती फातिमा मोहतात रहना, ये वो यगीत नहीं है जिसे तुम जानती हो। और फिर फातिमा वहाँ से रवाना हो जाती है। जबकि सब लोग कह रहे होते हैं इसे मार दो, इसे मार दो, इसे फांसी पर लटका दो, और नारे लगा रहे होते हैं।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।